स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में आवास से वंचित गरीब परिवार घास फूस की झोपड़ी में 3 बच्चों पत्नी संग व्यतीत कर रहा जीवन युवक शुक्र बाजार अमेठी आजाद भारत विकसित भारत की यह तस्वीर देखकर हृदय द्रवित हो जाता है। मामला अमेठी जनपद के विकासखंड बाजार शुक्र के ग्राम पंचायत मवैया रहमतगढ़ का, जहां मुकेश कुमार कौशल पुत्र बाबूलाल कौशल, पत्नी प्रीति कौशल, पुत्र नारायण, वशिष्ठ नारायण, अभीष्ट नारायण के साथ एक टूटी फूटी घास की झोपड़ी में जंगल के किनारे रहने को मजबूर है। उसके पास अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं है। ऐसे स्थान पर रहने को मजबूर है जहां ना पीने को पानी है, ना आने जाने के लिए रास्ता है, ना सर के ऊपर छत है। घास फूस की झोपड़ी वह भी टूटी फूटी। जबकि पंचायतों के विकास के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा, शासन द्वारा सरकार गरीबों के उद्धार के लिए अनेक योजनाएं चलती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। लेकिन इस गरीब के पास ना आवास है, ना गौशाला है, ना आने जाने के लिए रास्ता है और ना ही रहने के लिए छत। इन मासूम बच्चों की माने तो उन्हें यही नहीं पता कि देश ने कितनी तरक्की कर ली है और आखिर पता भी कैसे होगा। करोड़ों रुपए के बजट प्रत्येक पंचवर्षीय में खर्च हो जाते हैं और गरीबों के हालात ज्यों के त्यों बने हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकारी जमीन पर उतरकर ग्रामों में भ्रमण करके हकीकत को नहीं परखते। ऑफिस में बैठकर ही गरीबी और अमीरी की रूपरेखा तय करने वाले आलीशान लग्जरी कारों के मालिक ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और पूर्व प्रधान तथा मौजूदा प्रधान आलीशान बंगलों में रहते हुए मनमाने ढंग से विकास की योजनाएं चला रहे हैं। जबकि गरीब अमीर पात्र अपात्र का चयन अधिकारी और ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि अपने ढंग से करते हैं। इनके लिए आदमियों की अर्थव्यवस्था मायने नहीं रखती, इनके लिए मायने रखता है चुनावी सियासत और कौन कितना करीबी है तथा कितना धन खर्च कर सकता है। उन्हीं आदमियों को विकास की सौगातें दी जाती है। अन्यथा आजादी के 73 साल बाद आखिर एक गरीब परिवार पर ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी या जनपद के अन्य बड़े बड़े अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी। यह अकेले मुकेश कौशल की कहानी नहीं है। आपको विकासखंड शुक्र बाजार के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में ऐसे गरीब व्यक्ति मिल जाएंगे जो घास फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। आज तक आवास नहीं मिला, जबकि कई पंचवर्षीय बीत गए और हर पंचवर्षीय योजना में ग्राम सभाओं को सैकड़ों कॉलोनियां मिलती, लेकिन यह कॉलोनी मनमाने ढंग से ग्राम प्रधान और अधिकारी अपने चयनित पात्रों तक ही पहुंचाते हैं, जिसके चलते आजादी के 73 साल बाद भी कई ऐसे परिवार हैं जो आवास से वंचित हैं, जिनके सर पर छत नहीं, किसी दूसरे की छत का सरल लिए हैं या फिर घास फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। जबकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके घर में परिवार में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई लोगों को आवास मिल चुका है, यानी आवास का बंटवारा भी मनमाने ढंग से किया जाता है। फिलहाल यह तस्वीर देखकर किसी का भी हृदय द्रवित हो सकता है कि आजाद भारत की तस्वीर है, विकसित भारत की तस्वीर है, अमेठी की तस्वीर है, जिसकी चर्चा भारत ही नहीं दुनिया में होती है, क्योंकि अमेठी का प्रतिनिधित्व सांसद स्मृति ईरानी के पहले एक दिग्गज राजनीतिक परिवार के कई सदस्य और दिग्गज नेता कर चुके हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व करने वाले लोग भी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। गांधी परिवार का गढ़ रहा अमेठी आज दीदी स्मृति ईरानी का गढ़ बन चुका है। लेकिन गरीब के हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मुकेश के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं रात में जंगली जानवर आसपास बोलते हैं, बहुत डर लगता है। उसकी बीवी कहती है बरसात में सब कुछ भीग जाता है, कैसे जिंदगी जी रहे हैं क्या बताएं। और आखिर बच्चों को डर भी क्यों ना लगे। झोपड़ी में ना कोई पल्ला है, ना दरवाजा, झोपड़ी भी जंगल और सिवान के बीच, गांव में भी नहीं। इस परिवार के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। यह है हमारे आजाद भारत की तस्वीर। फिलहाल मुकेश को उम्मीद है कि बात जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी तो मुझे भी छत नसीब होगी। अब देखना यह है अमेठी जिला प्रशासन मुकेश को छत मुहैया करा पाता है या नहीं। फिलहाल एडीओ पंचायत ने बताया कि जांच कराई जाएगी, अगर पात्र व्यक्ति है तो आवास मुहैया कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब मुकेश कुमार। किस ग्राम सभा में रहते हैं? हमारा ग्राम सभा है मवैया रहमत। अच्छा, तो आपके पास मकान है? जी नहीं साहब। अच्छा, ये जो झोपड़ी दिखाई दे रही है टूटी फूटी, जी साहब, इसी में आप रहते हैं? जी जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, पत्नी भी है? जी पत्नी है। सबके साथ इसी में रहते हैं? जी जी, इसी में जीवन यापन करते हैं। अच्छा, इसमें आप
खाने की वस्तु राशन वगैरह कहाँ पर रखते हैं? सर राशन इसी आगे जो सामने कुटिया दिख रही है भूसे के पास, भूसे में ही अपना गेहूं चावल रख देते। अच्छा, बरसात के दिनों में तो भीग जाता होगा। जी जी जी। आने जाने के लिए रास्ता? जी रास्ता नहीं है, इसी खेत से होके जाते हैं। अच्छा, खेत से होकर जाते जी हैं। जी। अच्छा, आपके पास जमीन है? नहीं सर। आपने कभी प्रधान से आवास के लिए कहा? जी जी, प्रधान के लिए, गौशाला के लिए भी कहा था कि चलो हमको नहीं देते तो गाय हमारी भीग रही साहब, उसके लिए ही गौशाला ही दे दीजिए साहब। अच्छा, आपके पास न गौशाला है जी और न आवास है? जी जी सर। अच्छा, विकास खंड के बीडीओ से या ग्राम विकास अधिकारी से कभी आपने कहा? नहीं नहीं साहब, नहीं कहा, उनसे सिर्फ नहीं। प्रधान से आपने जी कहा? प्रधान से ही कहते, उनसे 5 साल उनके सेवा भी किया। अच्छा, जमीन भी है आपके पास कि नहीं? नहीं नहीं सर, एक बित्ता भी जमीन नहीं। जमीन नहीं है। जी सर। अच्छा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से आजाद भारत में आजादी के 70 साल बाद एक गरीब परिवार झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। इनके पास न रहने के लिए आवास है, न घर है, न कुछ है, न आने जाने के लिए रास्ता है, न एक बिस्से जमीन है। आज़ादी के 73 साल बाद हर पंचवर्षीय योजना बीत जाती है, लेकिन गरीबों का उद्धार नहीं हो पाता। किस तरह से गरीब जीवन यापन कर रहे हैं, ये आज़ाद भारत की तस्वीर है। ये विकास दिखाई दे रहा है। ये इस तस्वीर को देखकर हृदय द्रवित होता है। ये आज़ाद भारत की तस्वीर है। गरीब के पास आवास भी नहीं है। आपकी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। संभव है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपकी स्थिति देखकर आपको आवास मुहैया कराएं। ये विकास खंड सुकुल बाजार, जनपद अमेठी, कभी राहुल गांधी का गढ़ रहा, आज स्मृति ईरानी का गढ़ है। देख सकते हैं ये तस्वीर। गरीब आदमी बरसात के दिनों में भीगते हुए, आने जाने के लिए रास्ता नहीं, रहने के लिए घर नहीं।